बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़हरा ख़ानम मीर मुअल्लिमा गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सुलेपेट तालुका चिंचोड़ी ज़िला गुलबर्गा। बच्चों, आज की समेत क्लास में आप तमाम को खुशामदीद। बच्चों, उर्दू समेत प्रोग्राम का चलिए आज अपनी ई क्लास का आगाज़ करते हैं। बच्चों, आप अपने नोटबुक पेन सभी साथ रख ले के बैठिए। अब गुज़श्ता जो लेसन था उसका अगला हिस्सा आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों, तो गुज़श्ता लेसन में बच्चों हम समाजी साइंस यानी हमारे जमात नहम के हिस्सा अव्वल के बाब अव्वल जो था बच्चों ईसाई मज़हब और मज़हब इस्लाम का मुतालिया कर रहे थे। इसमें हम ईसाई मज़हब के बारे में पढ़े थे, है ना बच्चों। तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको पहला सवाल यहाँ पे पूछ रही हूँ, हमारा मज़हब कौन सा है? प्यारे बच्चों, हमारा मज़हब कौन सा है? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब लिखिए बच्चों आप अपने कापियों में, मज़हब इस्लाम। मेरे प्यारों, आपके लिए दूसरा सवाल है, मज़हब इस्लाम की मुक़द्दस किताब कौन सी है? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका जवाब सही है बच्चों, कुरान मजीद। मज़हब इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है। तीसरा सवाल बच्चों आपके लिए यहाँ पर है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, मज़हब इस्लाम की अहम जंगें कौन सी हैं? बच्चों, मज़हब इस्लाम की अहम जंगें कौन सी हैं बच्चों? चलिए मज़हब इस्लाम की अहम जंगें जानने के लिए हम ईसाईयत और मज़हब इस्लाम जो लेसन हम गुज़श्ता वीडियो लेसन से पढ़ रहे थे जिसमें हम ईसाईयत पढ़े हैं, आज हम मज़हब इस्लाम के बारे में मुतालिया करेंगे बच्चों, है ना। कौन सा लेसन था बच्चों हमारा? ईसाईयत और मज़हब इस्लाम। तो आज सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों मज़हब इस्लाम के बारे में, जहाँ पे हम मज़हब इस्लाम का जन्म, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी और तालीमात, मज़हब इस्लाम की इशाअत और उनके अतियाजात, इस्लाम में फ़िरक़े। चलिए बच्चों पहले जाते हैं हम यहाँ पे मज़हब इस्लाम का ज़हूर किस तरह से हुआ, अरब के हालात क्या थे ये देखेंगे बच्चों। मज़हब इस्लाम की बुनियाद मुल्क अरब में हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, मज़हब इस्लाम की बुनियाद मुल्क अरब में हुई है। ये मगरबी एशिया का एक जज़ीरे नुमा है। अरब क्या है बच्चों? मगरबी एशिया का एक जज़ीरे नुमा। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, जज़ीरे नुमा किसको कहते हैं बच्चों? जिसके तीन तरफ पानी और एक तरफ ज़मीनी हिस्सा होता है ना बच्चों। चलिए, ये इलाका एक रेगिस्तान है और ज़राअत के काबिल नहीं था, इसलिए अहले अरब खाना बदोश के तौर पर रहने लगते हैं और जिस मुकाम पर ज़रख़ी ज़मीन और पानी दस्तियाब हो वहाँ पर ही वो लोग क्या करते हैं बच्चों? बसेरा करने लगते हैं, वहीं रहने लगते हैं। तो इसी तरह से मक्का और मदीना शहर भी जो बसे हैं बच्चों, इसी तरह से बसे हैं कि अरब के खाना बदोश लोग ज़रख़ी ज़मीन और पानी की दस्तियाबी की सहूलत के लिहाज से जो है एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे, जहाँ पर उनको ये तमाम सहूलतें मिल जाते थे वहीं पर बसेरा करते हैं। तो इस तरह से शहर मक्का और शहर मदीना बस गए हैं बच्चों। और इब्तिदा में अहले अरब कई बुतों को पूजते थे, जैसे पत्थर, दरख्त, पानी का चश्मा वगैरह को वो खुदा समझकर इबादत करते थे बच्चों। ये जो खाने काबा है ना, अभी जो खाने काबा उसकी ये इब्तिदाई शक्ल है बच्चों, जो काबतुल्लाह है जहाँ पर किबला रुख होकर हम नमाज़ पढ़ते हैं ना प्यारो, ये क्या है बच्चों? ये इब्तिदाई शक्ल है। तो इनमें यानी खाने काबा में काबतुल्लाह जो इसमें मौजूद था, इसमें बच्चों तकरीबन 360 बुतों की पूजा करते थे। कौन? अहले अरब। और इन दिनों ये अहले अरब का सबसे अहम मजहबी मरकज़ हुआ करता था। कौन सा? खाने काबा। लेकिन यहाँ पर बच्चों 360 बुत रखे हुए थे और ये लोग पत्थर, दरख्त, पानी, इन तमाम को वो खुदा जानकर परस्तिश करते थे। कौन बच्चों? अहले अरब के लोग यहाँ पर, कहाँ पे? मक्का मुकरमा में बच्चों। और हज़रत, अब चलिए ऐसे हालात में पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। प्यारे बच्चों, अब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी का मुतालिया करेंगे। बानी इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में
पैदा हुए। कब पैदा हुए बच्चों? 570 ईस्वी में मक्का मौज़मा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। कहाँ पर? मक्का मौज़मा। ये मक्का मौज़मा की पहले की तस्वीर है बच्चों। आपके वालिदैन हज़रत अब्दुल्ला और आपकी वालिदा हज़रत बीबी आमिना थे। ये आपका क्या है बच्चों? सिलसिला नसब है। सिलसिला नसब यानी आपके वालिद, फिर आपके दादा, आपके परदादा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल क़सै बिन खलाब, तो इस तरह से आपका सिलसिला नसब चलता है बच्चों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी में अब हम देखेंगे कि कमसिनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का साया सर से उठ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब और आपके चचा अबू तालिब की सरपरस्ती में आपकी परवरिश हो गई, क्योंकि वालिदैन का साया जो है बचपन ही में आपके सर से उठ गया। तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और आपके चचा अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की हो गई तो दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी बच्चों इंतकाल हो गया। फिर चाचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी ले ली। इब्तिदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेड़ बकरियां चराते थे और फिर अपने चचा की हमरा मक्का और मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से जाया करते थे। और यहूदी तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ में मुल्क शाम और दिगर जगहों पर तिजारत की गर्ज से जाया करते थे, तो यहाँ पर रहने वाले यहूदी मज़हब के राहिबों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबुवत की निशानियों को पहचान लिया, क्योंकि अपने किताबों में तौरेत ज़बूर में नबी आखिरुज़्ज़मा की नबुवत की निशानियों को उन्होंने पढ़ा था। तो इन राहिबों ने इन नबुवत की निशानियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहचान लिया। और ये ख़बर जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुवत की जो निशानियाँ थे, ये ख़बर उस वक्त की एक बहुत ही अमीर वहाँ पे तिजारती ख़ातून जो थे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनसे भी आपका तारुफ़ हो गया। यानी इसी दौरान में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के साथ तिजारत के लिए मुल्क शाम यमन जाया करते थे, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला से आपका मुतारिफ़ हुआ, जो अरब की एक बहुत ही मालदार बेवा खातून थे। इन्हीं का माल लेकर अबू तालिब वगैरह तिजारत के लिए जाया करते थे बच्चों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और ईमानदारी को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा और खुदा के हुक्म के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हो गया, जिनके ज़रिए से आपको 2 बेटे और 4 बेटियां हुए। कौन कौन है बच्चों? यहाँ पे चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे और साहबजादियाँ कौन कौन है बच्चों? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और उसी तरह से आपके बेटे हैं बच्चों यहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत क़ासिम। तो ये औलाद जो है आपको आपकी पहली जो बीवी थी, आपकी पहली जो जोज़ा हैं, कौन है बच्चों? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो उन्हीं की वतन से आपको जो है औलाद नसीब हुई। 4 बेटियां थी, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत उम्मे कुलसूम, उम्मे रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा, और आपके बेटे कौन है बच्चों? हज़रत अब्दुल्ला और अब्दुल यहाँ पे हज़रत क़ासिम। इसी लिहाज से, इसी निस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या थी बच्चों? अबुल क़ासिम थी ना, हज़रत क़ासिम के बाप करके इस तरह। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया है? चलिए मैं आपको एक 2-4 क्वेश्चन जो अब तक समझे उस पर पूछूं। 2-4 सवालात पूछती हूँ बच्चों, आप अपनी कापियों में लिखते ही जवाब लिखिए, फिर अपने जवाबात की जांच भी कर लीजिए बच्चों। पहला सवाल आपके लिए है, मजहब इस्लाम का ज़हूर कहाँ हुआ? प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपके लिए है, मजहब इस्लाम का ज़हूर कहाँ हुआ? देखिए जवाब सही है आपका, बिल्कुल सही बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क अरब में। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए दूसरा सवाल है, काबतुल्लाह में कितने बुत रखे हुए थे? काबतुल्लाह में कितने बुत रखे हुए थे? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब कितने थे बच्चों? 360 बुत वहाँ पे रखे हुए थे, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा आपके लिए तीसरा सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई?
अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब बच्चों आपका 570 सन ईस्वी में, है ना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 सन ईस्वी में। चौथा सवाल बच्चों आपके लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन कौन थे? चलिए बच्चों जल्दी से कापियों में अपना जवाब लिखिए। घर बैठे आपकी तालीम बहुत ही मज़े से हो रही है ना, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत बीबी आमीना हैं। चलिए बच्चों एक आखिरी सवाल आपके लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह किससे हुआ बच्चों? यस, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। चलिए बच्चों अब हम लेसन को फिर आगे बढ़ाएंगे अपने। चलिए अब देखेंगे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे, आप अपने चाचा अबू तालिब के साथ तिजारत के लिए जा रहे थे, है ना। तो कपड़े की तिजारत की गर्ज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मुकामात का सफ़र किया, तो वहाँ उन्होंने ईसाईयत और यहूदियत को भी समझने का मौका मिला। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हमेशा खुदा की याद में लगा हुआ रहता था, ज़िक्र में, इबादत में। इसलिए मक्का के करीब गारे हिरा नामी एक गार था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए वहाँ जाया करते थे। बच्चों ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है बच्चों? ये गारे हिरा है ना। आप जब हज और उम्रा करने के लिए जाते हैं तो गारे हिरा देख के, इतनी ऊंचाई पर है बच्चों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। आप कहाँ जाते थे बच्चों? यह गारे हिरा में खुदा की इबादत करने के लिए। तो मक्का के करीब गारे हिरा में जाकर वहाँ पर अल्लाह की इबादत करते थे। और आपकी सदाकत, आपके उसूलों से लोग इतने मुतासिर हो गए कि जोक दर जोक इस्लाम में मायल हो गए, इस्लाम की तरफ बढ़ने लगे, इस्लाम का वलवला ज़्यादा होने लगा। जो लोग बुत परस्ती में मुब्तला थे, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत देखकर, आपकी सच्चाई को देखकर, आपके उसूलों को देखकर जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लगे। अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम से मुखातिब होकर दर्स दिया करते थे। अल्लाह ताला की जो बातें, खुदा का जो वही यहाँ पे नाजिल होती थी, वो आप सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कहते थे वो अल्लाह का पैगाम होता था, तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला उनको ज़ख़ीरा कर लिया करते थे। यही ज़ख़ीरा खुदा का कलाम जो है, खुदा की जो बातें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारे तक पहुँची हैं, यही क्या है बच्चों? हमारी मजहबी किताब कुरान मजीद है ना बच्चों। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? हमारी मजहबी किताब कुरान मजीद है। तो कुरान शरीफ क्या है बच्चों? मेरे प्यारों, मजहब इस्लाम की मुक़द्दस किताब कौन सी है? कुरान शरीफ है ना बच्चों। इसमें क्या है? ज़िंदगी के उसूल हैं। ये कहाँ से आया हुआ है? ये आसमानी तोहफ़ा है उम्मत मोहम्मदिया के लिए, अल्लाह का पैगाम है नबी की उम्मत के लिए बच्चों। ये क्या है? हमारी मजहबी मुक़द्दस किताब है बच्चों। तो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से अब इस्लाम की तबलीग व इशाअत का आगाज़ करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ्र और शिर्क की मुखालिफत की, तो लोगों ने, कहाँ के? मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई जुल्म ढाए, क्योंकि वो बुतों की पूजा करने वाले थे। खुद खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे। तो वो लोग जब वहदानियत की, एक वाहिद खुदा की इबादत के लिए कहते हैं, तो अपने बुतों की मुखालिफत उन्हें लगती है। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन जानते थे, लेकिन अपने आबा व अजदाद का मजहब भी यही ना छोड़ना चाहते थे। इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की साजिशें करने लगे। तो लिहाजा खुदा के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 620 सन ईस्वी से मक्का से मदीना मुनव्वरा चले गए। कहाँ थे बच्चों? पहले इस्लाम मक्का से आगाज़ हुआ, अब मक्का से कहाँ चले? देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले जा रहे हैं ना, मक्का से मदीना तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तो खुदा के हुक्म से मक्का से मदीना जो तशरीफ़ लाते हैं बच्चों, इसी वाक़े को सन हिजरी कहा जाता है। इस वाक़े को सन हिजरी कहा जाता है। और यहीं से जो है हमारे इस्लामी साल का आगाज़ होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना तशरीफ़ लाने को क्या कहते हैं बच्चों? हिजरत कहते हैं। और यही हिजरत से हमारे इस्लामी साल का आगाज़ होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का से मदीना जाते हैं, इस वाक़े को हिजरत कहा जाता है। यही से मुसलमान के सन हिजरी का या इस्लामी साल का आगाज़ होता है, जिसको हम कमरी कैलेंडर कहते हैं। जो दिख रहा है ना बच्चों, ये क्या है? अपना एक कमरी कैलेंडर है ये, है ना, जो चाँद के हिसाब से रहता है, जिसका आगाज़ मुहर्रम से होता है और जिलहज्जा पर ख़त्म होता है ना। तो मुसलमान का कमरी कैलेंडर भी इसी पर इन्हिसार करता है। कौन से? सन हिजरी के वाक़ियात पर, है ना बच्चों। चलिए
तो मदीने के लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और आपकी तालीमात पर अमल करने लगे और अमल करने का अज़्म भी किया। यहाँ तक कि मदीने का पहला नाम क्या था बच्चों? यशरब था। फिर उन्होंने मदीना रखा, यानी नबी का शहर करके। फिर यहाँ से जो है बहुत सी जंगें इस्लाम के फैलाव के लिए लड़ी गई, जिसको हम गज़वा भी कहते हैं, जिसमें गज़वा अहद है, गज़वा बदर है, गज़वा खंदक है बच्चों। तो बहुत से आखिर कर जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की यहाँ पे मुखलिसाना कोशिशों से मक्का भी क्या हो गया बच्चों? फ़तह हो गया। और आखिरकार जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल और मज़हब सारे अरब में फैलने लगे और फ़तह मक्का बनकर आप जो है मक्का में भी दाखिल हो गए। लेकिन 632 हिजरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हो गया। जो आपको यहाँ पे जो तस्वीर दिख रही है बच्चों, ये गुम्बद खज़रा की है, जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा था। तो यहीं पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया है। ये आपका ज़ाहिरी विसाल है बच्चों। जब हम हज उम्रा के लिए जाते हैं तो रियाजुल जन्ना में जाते हैं, तो वही हिस्सा है बच्चों यहाँ आपको जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तसर हालात ज़िंदगी थे। तो बच्चों मैं आपको इस पर अब एक सरगर्मी करेंगे बच्चों। हम क्या करेंगे यहाँ, मैं आपको चंद एक सवालात पूछती हूँ, इन सवालात के जवाबात आप बोलते चली जाइए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत के लिए कहाँ जाते थे बच्चों? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत के लिए कहाँ जाते थे? लिखते जाइए, फिर जवाबात मैं यहाँ पे लिखूंगी, फिर चेक कीजिए। दूसरा सवाल है आपके लिए, इस्लाम की मुक़द्दस किताब कौन सी है? आप जवाब लिख के रखिए। फिर जवाबात स्क्रीन पर मैं भी बोलूँगी, आप अपने जवाबात की भी जाँच कर लेंगे बच्चों इस सरगर्मी में। तीसरा सवाल आपके लिए है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना कोच कर जाने को क्या कहते हैं? जवाब लिखे पैरो। अगला सवाल आपके लिए, हिजरत का वाक़या कब पेश आया? एक आखिरी सवाल बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कब हुआ? चलिए जवाबात आप लिखे हैं। पहले बच्चों आपके जवाबात की जांच कीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत के लिए कहाँ जाते थे? गारे हिरा। माशाअल्लाह आपका जवाब सही था ना। उसी तरह मज़हब इस्लाम की मुक़द्दस किताब बच्चों कुरान मजीद, ये भी जवाब सही निकला ना आपका? बिल्कुल सही था। उसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना कोच कर जाने को क्या कहते हैं बच्चों? हिजरत, है ना? सही लिखे थे ना? सही जवाब बच्चों। ये हिजरत का वाक़या कब पेश आया था बच्चों? 620 ईस्वी में। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल इंतकाल कब हुआ बच्चों? 632 ईस्वी में। चलिए अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दुनिया को दी हैं, जो आखिर तक चलेंगे, उस पर हम नज़र षानी करेंगे। चलिए बच्चों दर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे भी। हज़रत मज़हब इस्लाम की तालीमात अब देखेंगे हम। इस्लाम से मुराद खुदाए वाहिद की इबादत करना और मुस्लिम से मुराद अल्लाह का मोतक़द होना, अल्लाह की इबादत करना, एक खुदा की वहदानियत को जानना है। तो इस्लाम की तालीमात हस्बे ज़ील इस तरह से हैं बच्चों। अल्लाह की इबादत दरकार है, अल्लाह वाहिद है और वही इबादत के लायक है ना बच्चों। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है? अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, है ना बच्चों। उसी तरह से सच्चाई और ईमानदारी के साथ ज़िंदगी बसर करना, बुरी आदतों से बच्चों दूर रहना चाहिए। यही दर्स हमारे नबी ने दिया है। कमज़ोरों पर रहम करो, रहम दिली करो, औरतों का एहतराम करना जो कमज़ोर हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चों पर शफ़क़त करना, बड़ों का एहतराम करना बच्चों, है ना। और इसी तरह से औरतों का भी एहतराम करना। तो इस तरह के अजीम तालीमात को जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाए, है ना बच्चों। ये हमारे इस्लाम के सुनहरी तालीमात हैं। हाँ चलिए बच्चों, अब जो मैं यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ ना बच्चों, ये क्या है बोल सकते हैं, अब तालीमात पढ़े। अब ये जो देखो बच्चों, चलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज पढ़ा जा रहा है ना। ये क्या है बच्चों? ये सभी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही पहचाने बच्चों आप। ये क्या थे बच्चों? इनको हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं बच्चों? मज़हब इस्लाम के फ़राइज़ कहते हैं बच्चों। मज़हब इस्लाम के फ़राइज़ 5 हैं, है ना बच्चों। और वो कौन कौन से हैं? अभी देखिए आप, सही बिल्कुल सही, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करना,
اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح سے نماز ہے بچوں، ہر وقت ہر دن میں 5 وقت اللہ کی عبادت کرنا، قبلہ رخ ہو کر ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ فرض نماز ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نوافل کا بھی پابندی کرنا وہاں پہ بہت ہی ضروری ہے، یہ بھی ہمارا دوسرا فرض ہے۔ اسی طرح بچوں روزہ، ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں جو کہ ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح سے بچوں چوتھا یہاں پہ زکوٰۃ، اپنی آمدنی یا مال میں سے جو حصہ غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے اسلامی لحاظ سے متعین کیا گیا ہے اس کو ہم زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح بچوں آخری فریضہ جو ہے مذہب اسلام کا وہ کون سا ہے بچوں؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ کے بعد میں جو آتا ہے بچوں یا صحیح الحمدللہ حج ہے۔ زندگی میں اگر ہم صاحب وسائل ہیں تو کم سے کم ایک دفعہ حج کرنا ضروری ہے نا بچوں؟ چلو اللہ ہم سب کو حج نصیب کرے۔ سب سے پہلے ہم ارادہ کرتے ہیں نا، اس طرح حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ سمجھ میں آئے گا۔ پھر ہم احرام باندھتے ہیں ہے نا، مکہ شریف چلے جاتے ہیں، صفا مروہ کی وہاں پہ سعی ہوتی ہے بچوں ہے نا۔ اس طرح سے ہم حج کا مقدس فریضہ بھی ادا کرتے ہیں بچوں۔ لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ہے نا۔ تو یہ کیا تھے بچوں؟ اسلام کے 5 فرائض تھے ہے نا۔ جبل الطارق ہے، جبل احد ہے، جب آپ اور ہم تمام جو ہے خدا ہم کو اس مقدس سرزمین کی زیارت نصیب کرے گا، ہم ضرور یہاں پر جائیں گے اور اس مقدس مقامات کی زیارت ضرور کریں گے۔ اللہ ہمیں سب کو یہاں پر جانا قبول فرمائے، آمین۔ چلیے بچوں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک سرگرمی دیتی ہوں۔ اب یہاں تک جو ہے ہمارا حج کا سفر مکمل ہو گیا۔ اب سوال دیکھیے آپ کے لیے ہے، اسلام سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ صحیح جواب بچوں آپ کا جو لکھتے جا رہے ہیں۔ اسلام کے فرائض کتنے ہیں بچوں؟ اسلام کا پہلا فرض کون سا ہے؟ لکھے، جلدی جلدی لکھے، پھر جوابات کی جانچ کرنا ہے۔ مسلمانوں پر کتنے وقت کی نماز فرض کی گئی ہے؟ حج کا فریضہ کون سے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ چلیے بچوں اپنے جوابات کی جانچ کریں گے۔ چلیے اسلام سے مراد اللہ واحد خدا کی عبادت کرنا۔ اسلام کے فرائض کتنے ہیں بچوں؟ آپ کا جواب صحیح تھا نا، ماشاءاللہ الحمدللہ 5 ہیں۔ اسلام کا پہلا فرض بچوں کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور کتنے وقت کی نماز فرض ہے بچوں؟ 5 صحیح جواب۔ اور حج کا فریضہ ہم ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ چلیے بچوں آگے بڑھیں گے لیسن کی طرف، اور ہم چلیے پیارے بچوں اب مذہب اسلام کی تبلیغ و اشاعت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جنہوں نے دین کی تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں بچوں؟ خلیفہ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں کیا کہتے ہیں بچہ؟ خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی وشاعت کی ہے۔ خلفائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایماندارانہ کوششوں سے مذہب اسلام صرف 1 صدی میں ہی مغرب میں اسپین سے لے کر مشرق میں ہندوستان تک پہنچ گیا ہے۔ تو کیا وجہ تھی کہ اتنا جو ہے یہ اسپیڈ سے، جو آج ہم 5G کی اسپیڈ کہتے ہیں، اس سے بھی برق رفتاری سے ہمارا اسلام پھیل گیا تھا؟ تو اس کے لیے اہم نکات یہ ہیں بچوں کہ مذہب اسلام جو ہے سادگی کا مذہب ہے نا بچوں۔ دوسرے مذاہب کی ذرا سا یہاں پہ قربانی دو اس طرح سے نہیں ہے، بہت ہی سمپل سادہ آسان مذہب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے خلفاء اور صحابہ اکرام کی جو اشاعتی سرگرمیاں، ان کا جو انداز تھا وہ بھی ہے بچوں۔ اور مسلمانوں کا عقیدت مندوں کا یقین اور ایمان بھی اس کا ایک سبب بنتا ہے۔ اور حکمرانوں کی جو مذہبی دلچسپی تھی اس مذہب کو پھیلانے کے لیے کہ انہوں نے جو ہے چند ہی سالوں کے عرصوں میں 3 براعظموں تک جو ہے اپنی حکومت کی ہے، اور وہاں کے جو موافق سیاسی حالات تھے جس کی وجہ سے صرف 1 صدی میں مذہب جو ہے مغرب میں اسپین سے لے کر مشرق میں ہمارے ہندوستان تک پورا جو ہے مذہب اسلام پھیل گیا تھا بچوں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے مذہب اسلام کے احتیاجات اور دین کیا کیا ہے دنیا کے لیے۔ تو خسرہ اور دیگر بیماریوں کے لیے ادویات کی تیاری اور طبی
طبی کتابوں کی تخلیق کی ہے، اور بچوں سائنس اور علم ریاضی میں نئے تحقیقات جو ہے یہ مذہب اسلام کی ہی دین ہے۔ جغرافیہ فلکیات سے انہوں نے دنیا کو متعارف کرایا۔ فن اور فن تعمیرات کے ضمن میں اسلام کی دین بہت ہی اہم رہی ہے۔ اسلامی فن تعمیرات جو کہ رومن بنجنٹین اور ایرانی طرز تعمیر کا اطلاق ہے، جو دنیا کی بہت ساری اہم تعمیرات میں نظر آتا ہے، جس میں کمان اور گنبد جیسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب کیا ہے بچوں؟ مذہب اسلام کے عطیہ جات ہے، مذہب اسلام کی دین ہے دنیا والوں کے لیے۔ چلو اس کے بعد جو ہے خیالات کی فرق کی وجہ سے مذہب اسلام میں بھی فرقہ بندی ہوتی ہے، فرقے وجود میں آتے ہیں بچوں۔ تو دیگر مذہب کی طرح اسلام میں بھی فرقے اس موجود ہیں بچوں۔ بنیادی طور پر اس کو ہم سیاہ اور سنی کہتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں؟ خلیفہ کہتے ہیں۔ اور خلیفہ اول کون بنے بچوں؟ ہمارے مذہبی پیشوا۔ اور خلیفہ اول کون بنے بچوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ چلیے ایک مختصر سی سرگرمی کرتے ہوئے ہم اپنے اختتام کی طرف جائیں گے بچوں۔ آپ کے لیے سوال ہے یہاں پہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو کیا کہا جاتا ہے؟ بالکل صحیح جواب آپ لکھے تھے بچوں، خلیفہ۔ دوسرا سوال بچوں، خلیفہ اول کون ہیں؟ الحمدللہ صحیح جواب بچوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا سوال بچوں، خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ صحیح جواب لکھیے بچوں آپ، 4 ہے نا۔ اسی طرح بچوں ایک اور سوال، اسلام کن 2 فرقوں میں بٹ گیا؟ سیاہ اور سنی، ہے نا بچوں۔ چلیے بچوں اب اپنے گھر پر کا کام لکھ لیجئے جلدی جلدی۔ تو دونوں ابواب مکمل ہو گئے، 2 پارٹ میں ہم نے 2 حصوں میں اس درس کو، اس باب کو، اس یونٹ کو مکمل کیا ہے، اسی لیے دونوں پہ سے آپ کا گھر پر کا کام ہوم ورک لکھ لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی پر مختصر نوٹ لکھیے۔ دوسرا سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات لکھیے۔ چلیے بچوں تیسرا سوال آپ کے لیے یہاں پہ ہے، عیسائیت کی اشاعت کس طرح ہوئی؟ چوتھا سوال، عیسائی مذہب کی اہم دین کیا ہے؟ اگلا سوال ہے بچوں، اسلام کے ظہور کے بارے میں لکھیے۔ اگلا سوال بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حالات لکھیے۔ اگلا سوال، اسلام کے 5 فرائض کون سے ہیں؟ اگلا سوال ہے بچوں، آخری سوال آپ کے لیے، اسلام کے اہم عطیہ جات کون کون سے؟ یہ آپ کا گھر پہ کام ہے بچوں، ہوم ورک کریے، آپ کے اسکول گروپ میں ڈالیے۔ چلیے اب آپ کے لیے بچوں ایک سرگرمی ہے، ایک پروجیکٹ ورک ہے بچوں، کیا ہے دیکھیے یہاں پہ آپ کے لیے آ رہا ہے آپ کی اسکرین پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب لکھیے اور یاد بھی کیجئے بچوں، ابتدائی لیسن میں دکھائی ہو نا، وہ لکھیے بچوں۔ دوسرا سوال آپ کو، طلبہ آپ اپنا شجرہ نسب لکھیے، آپ کے والد کا نام، دادا کا نام، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے نا بچوں۔ چلیے آپ اپنا شجرہ نسب لکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں خلفائے راشدین کے متعلق مختصر نوٹ بھی آپ لکھیں گے۔ تو یہ کیا تھا بچوں آپ کا پروجیکٹ ورک ہے۔ ایک آخری سوال اس میں میں آپ کو دے رہی ہوں کہ اسلامی حکومت کے اب تک کے دارالحکومت یا اب تک کے جو صدر مقام ہوئے ہیں بچوں، ان کی ایک فہرست بنانا ہے۔ تو بچوں آپ کے لیے جو میں لیسن دے رہی ہوں، آپ کی میڈم زہرا خانہ بنت معصوم خان، میر معلمہ، گورنمنٹ اردو ہائی اسکول سلے پیٹ، تعلقہ چنچولی، ضلع کلبرگی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ دونوں یونٹ آپ کو مکمل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو اس سے متعلق کچھ بھی یہاں پہ ڈاؤٹ ہے تو جیسے آپ کو لیسن وہاں پہ نشر ہوتے رہتا ہے، لنک میں ہم لوگوں کا فون نمبر ایڈریس رہتا ہے، اور پھر ہم اساتذہ اکرام سے سوالات پوچھ کے آپ کے باب کو مکمل پرفیکٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم یہاں سے الوداع کہتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔